जैसे ही पुरोहित राजू बेहोशी से जागा, उसने देखा कि उसकी कमर से नीचे का हिस्सा सफेद कपड़े से कसकर बंधा था। उसका पूरा शरीर बेकाबू था, जैसे यीशु को सूली पर टांगा गया हो। पास में खड़ी मरियम उसकी हालत देख रही थी, मानो अपने बच्चे का दर्द महसूस कर रही हो। अचानक से राजू को याद आया कि पिछली रात भागने की कोशिश में वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। सौभाग्य से कोई कील उसे चुभी नहीं, लेकिन भागने की कोशिश नाकाम रही। सुबह हुई तो राजू ने देखा कि मठ में कुछ साध्वियां इधर उधर काम कर रही थी। 2 दिन से बिना पानी के वह बेकरार हो उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज गधे की तरह गूंजने लगी। साध्वी गौरी पानी लेकर आई ताकि उसका पागलपन शांत हो। उसने बड़े प्यार से राजू का सिर उठाया ताकि वह पानी पी सके, लेकिन इंसान को जब थोड़ी सी मेहरबानी मिलती है तो वह और मांगने लगता है। राजू ने कहा, मेरे बंधन खोल दो और मेरा फोन लाओ। गौरी ने सख्ती से कहा, चुप रहो, एक शब्द और नहीं। इस बार राजू चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि फोन तो मिलने से रहा। राजू की दीदी रानी को कई दिन से अपने भाई का कोई खबर नहीं मिला था। दोनों में अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन इतने दिन तक खबर न मिलने से वह परेशान थी। राजू को एक दूर दराज के मठ की जांच का काम मिला था ताकि वह शहर की परेशानियों और परिवार के झगड़ों से बच सके। रानी ने कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद था। उसने मैसेज भेजे, कोई जवाब नहीं आया। फिर उसने चर्च को फोन किया, जहाँ राजू बिशप का सहायक था। बिशप ने कहा, शायद राजू छुट्टी पर समंदर किनारे गया हो। वह पहले भी ऐसा कर चुका है, सोमवार को शायद वापस आ जाए। लेकिन रानी का दिल नहीं माना। उसने सोचा कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो पछतावा होगा। वह तुरंत थाने पहुंची और अपने पुलिस वाले दोस्त को सारी बात बताई। रानी ने कहा, मेरे भाई को ढूंढो, तुम लोग आलसी हो, कुछ करते क्यों नहीं। पुलिस वाला थोड़ा झेंप गया। उसने एक स्थानीय ढाबे पर जाकर पूछताछ की। ढाबे के मालिक ने बताया कि 1 हफ्ते पहले राजू वहां आया था। वह एक सुनसान टापू पर बने पुराने मठ की जांच करने जा रहा था। मालिक ने उसे ज्वार भाटे वाले रास्ते से न जाने की सलाह दी थी, लेकिन राजू गया या नहीं ये पता नहीं। पुलिस वाला समंदर किनारे पहुंचा। ज्वार का समय था। उसने दूरबीन से टापू की ओर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। इधर 3 साध्वियों ने राजू की गाड़ी की तलाशी शुरू की। उन्हें एक नक्शे की किताब मिली, लेकिन उसमें इस मठ का कोई जिक्र नहीं था, जैसे वह दुनिया से गायब हो। फिर एक साध्वी को डिजाइन की किताब मिली, जिसमें राजू ने मठ को तोड़कर बुजुर्गों के लिए आश्रम बनाने की बात कही थी। लेकिन सच तो यह था कि वहाँ एक शानदार होटल बनने वाला था, जिसमें स्विमिंग पूल और खूबसूरत मॉडल्स की तस्वीरें थी। युवा साध्वी किरण को यह सब बहुत पसंद आया। उसने चुपके से फटी हुई तस्वीर जोड़कर सपने देखने शुरू कर दिए कि एक दिन वह भी ऐसी जिंदगी जिएगी। लेकिन बड़ी साध्वी ने कहा, ऐसी जगह हमारा कोई वजूद नहीं, हमें अपना मठ बचाना है। तभी किरण को राजू की चीख सुनाई दी। रात हो रही थी और उसे मजा लेने का मन हुआ। वह राजू के पास गई और बातें शुरू की। उसने राजू को कंबल ओढ़ाया ताकि ठंड न लगे। फिर वह उसके कंधे पर लेटकर कहानी सुनाने लगी, जैसे बच्चे को सुलाती हो। लेकिन जैसे जैसे दोनों करीब आए, कुछ ऐसा हुआ जिसे किरण समझ नहीं पाई। उसने राजू को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में सब बिगड़ गया। किरण गुस्से में चिल्लाई, तू धोखेबाज है, तूने भगवान के नियम तोड़े, तू शैतान है। राजू का पवित्र शरीर अपवित्र हो गया और वह केवल रोने लगा। 2 बड़ी साध्वियां कमरे में आईं और राजू को लेकर बात करने लगी। एक पुरुष को मठ में रखना गलत था, खासकर जब किरण इतनी जवान थी। उसे छोड़ने का मतलब था मठ खोना। फिर एक साध्वी ने कहा, इसे हमारा बनाओ, इसे हमारी तरह साध्वी बनने दो। राजू ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले इनके चंगुल से निकलो। उसने हामी भर दी। उसे भेड़ों के बाढ़